एटसी Q4 क्या है? बेसिकली साल के आखिर के 3 मंथ्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मैसेज सेल्स आती है क्योंकि इसमें सीजन आता है, मुख्तलिफ छुट्टियां होती है, गोरे शॉपिंग करते हैं। जिस तरीके से हम ईद पर शॉपिंग करते हैं, हमारे रमज़ान में शॉपिंग होती है, मुख्तलिफ त्योहारों में, रबीउल अव्वल में हमारी शॉपिंग हुई है। इस तरीके से गोलों के ये 3 मंथ्स आते हैं, यहाँ पर मैसिव सेल्स होती है एज़ कम्पेयर टू अगर साल के आप शुरू के जो महीनों में जैसे जनवरी से लेकर सितंबर में जो सेल्स आती है, लेकिन Q4 में वो सेल 10 गुना बढ़ जाती है। की बात की जाए तो मुख्तलिफ कैटेगरी को आप जो है ना इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी में काम कर सकते हैं। पहला हॉलीडे सीजन है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग की हॉलीडेज आती है, इसमें हेलोवीन का आता है हॉलीडे में, और उसके बाद थैंक्सगिविंग आता है, क्रिसमस आता है। ये हॉलीडे सीजन्स इंपॉर्टेंट है। हॉलीडे सीजन के अलावा अगर आप देखा जाए तो गिफ्ट आइटम बहुत सेल होते हैं, क्योंकि आपको पता है छुट्टी है, गोरे वगैरह हर कोई कुछ ना कुछ खरीदता है, और एटसी से ज़्यादा खरीदता है क्योंकि ऑब्वियसली एटसी जो है ना एक यूनिक मार्केट प्लेस है, गिफ्ट आइटम के लिए बेस्ट मार्केट प्लेस है। गोरे प्रेफर करते हैं एटसी पर जाने के लिए और एक यूनिक चीज़ देखते हैं, तो गिफ्ट आइटम पर भी आप काम कर सकते हैं। मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करता हूँ गिफ्ट आइटम कौन कौन से रख सकते हैं। और सीजनल आइटम जो वेदर है, आपको पता है कि कूजी और थोड़ा ठंडा वेदर होता है, तो ये बहुत बड़ी कैटेगरी है, और हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बड़ी कैटेगरी है, इस पर काम कर सकते हैं। अगर इस वक्त हम बात की जाए हेलोवीन के वाले से, तो मैंने कुछ निकाले हुए हैं यहाँ पर हेलोवीन से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट। आपको जो बोलता रहूँगा तो आपको ये सीधे हाथ पर मेरे जो स्क्रीन पर आपको फोटो आपको इमेज के जरिए वो प्रोडक्ट समझ भी आती रहेगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कॉस्ट्यूम एक्सेसरी हेलोवीन की, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट्यूम में आप पर्सनलाइज्ड कॉस्ट्यूम्स फॉर किड्स, पेट्स, और जो आप ले सकते हैं। हेलोवीन से रिलेटेड की बात कर रहा हूँ, और हेलोवीन का अच्छा ध्यान है कि अक्टूबर है, यहाँ से हेलोवीन को टारगेट कर सकते हैं, यहाँ से आपकी सेल्स शुरू हो जाएगी। अक्टूबर के महीने में हेलोवीन बहुत ट्रेंड में रहता है। इसमें थीम ज्वेलरी है, हेलोवीन मास्क है, और हेलोवीन मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। होम डिकोर में अगर बात की जाए तो पम्पकिन्स वगैरह हैं, स्पूकी गार्लैंड्स हैं, बैनर्स हैं, हंटेड हाउस है, डेकोरेशंस है, और वॉल आर्ट है। हेलोवीन से होम डिकोर के आइटम में भी आप हेलोवीन की काम कर सकते हैं। हेलोवीन पार्टी सप्लाईज में अगर देखें तो कॉस्ट्यूम इनविटेशंस हैं, पार्टी बैनर्स हैं, टेबल वेयर है हेलोवीन की, जो आप जिसमें खाना वाना खाते हैं वहाँ पर टेबल वेयर में जो भी वो हेलोवीन का आप रख सकते हैं टेबल वेयर। और स्पोर्ट पार्टी फेवर्स है। अच्छा, फॉल ऑब्वियसली जो हेलोवीन से रिलेटेड कुछ कैंडल्स वगैरह हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इसमें आप मुख्तलिफ डिज़ाइन, इसमें हेलोवीन के जो कैंडल्स हैं, जो शीशे के गिलास में जो कैंडल्स आती हैं, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और इसके बाद सीज़न आता है नवंबर में, वो थैंक्सगिविंग का आता है। गोरे बनाते हैं, इनका एक कल्चर है जो नवंबर में थैंक्सगिविंग करते हैं। तो ऑब्वियसली थैंक्सगिविंग एक प्योर किचन कैटेगरी इसमें आती है। किचन से रिलेटेड लोग बैठकर लंच करते हैं, साथ खाना खाते हैं, और उनके लिहाज से खुदा का जो भी है वो शुक्र अदा करते हैं, तो इसको इवेंट को काफ़ी बनाते हैं। अच्छा, इस इवेंट में आप याद रखें, थैंक्सगिविंग को अगर टारगेट करते हैं तो किचन कैटेगरीज और होम डेकोर के आइटम ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वो बैठ कर लंच करना, इंजॉय करना फैमिली के साथ, तो ये इवेंट थैंक्सगिविंग में बहुत होता है। अब ऑब्वियसली आपका पहला टारगेट टेबल वेयर है। टेबल पर खाने, टेबल वेयर में जो ना जो भी आप टेबल पर बिछा सकते हैं वो जो हो सकते हैं, टेबल के जो भी आइटम्स हैं वो देख सकते हैं। टेबल वेयर में कस्टमाइज नैपकिन है, टेबल रनर्स हैं, सेंटर पीस है विद फॉल थीम्स। ऑब्वियसली ये फॉल का भी है, फॉल का भी हमारा के फॉल जो सीज़न है वो भी चल रहा है इसके साथ साथ। और फॉल में थोड़ा सा मैं बता दूं, फॉल सीज़न में भी आप काम कर सकते हैं। नवंबर में, अक्टूबर में आप फॉल से रिलेटेड टी शर्ट बना सकते हैं, जो सीज़न है ये फॉल, तो उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। अच्छा, किचन थोड़ा सा बैक टू टॉपिक आते हैं। किचन एसेंशियल में पर्सनलाइज कटिंग बोर्ड है, आप जो आपको भी सब्जी वगैरह
सकते हैं, उसके हिसाब से कोई पर्सनलाइज आपको अपनी मॉम के नाम से या अपनी सिस्टर के नाम से वो बोर्ड बना सकते हैं टेबल के हवाले से। लकड़ी वुडन ऑब्वियसली वो बनेगा। सर्विंग ट्रेस है, यूनिक किचन टूल्स हैं। ऑब्वियसली जो थैंक्सगिविंग है, मैं फिर रिपीट कर दूँ, थैंक्सगिविंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो होम डिकोर और ख़ासतौर पर किचन से रिलेटेड वो हैं, तो उस पर आप टारगेट कर सकते हैं। ग्रेजुएट जनरल्स थैंक्सगिविंग में दे सकते हैं, जो जिन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है या किसी ने स्कूल कंप्लीट किया हुआ है, किसी को आप एज अ गिफ्ट जनरल भी दे सकते हैं उनके नाम से, उनको एज अ एप्रिसिएशन के हवाले से भी आप थैंक्सगिविंग में आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें फॉल थीम व्रेथ है, फॉर कस्टम व्रेथ फॉर दी होम, ये होम डिकोर आइटम्स आ गया यूजिंग सीजनल कलर। अच्छा, इसमें फॉल से रिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा सीज़न है फॉल, और तो उस हिसाब से भी आप टी शर्ट है, मग्स हैं और ये व्रेथ वगैरह होम डिकोर के आइटम्स वगैरह आप बना सकते हैं। अक्टूबर टू नवंबर इसको टारगेट कर सकते हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारी प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगी, आपको मैन्युफैक्चर मिल जाएंगे, इसको टारगेट कर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो लास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियसली पूरी दुनिया जाती है, क्रिसमस से रिलेटेड आप निश को टारगेट कर सकते हैं। आप जो ना पर्सनलाइज, इनमें एक ट्रीज होता है क्रिसमस, वो आप जो ना बहुत सेल होता है, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। ऑर्नामेंट्स हैं, ऑर्नामेंट्स में कस्टमाइज उनके नाम लिख सकते हैं, वो टारगेट कर सकते हैं। मोनोग्राम स्टॉकिंग है, स्टॉकिंग जो मोजे टाइप के हैं, इसमें गिफ्ट टॉफ़ी वगैरह रख सकते हैं, वो भी मोनोग्राम स्टॉकिंग रख सकते हैं। नेम इंग्रेव ज्वेलरी रख सकते हैं, ये काफ़ी इन डिमांड है। पर्सनलाइज आइटम्स इस इन 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा, जो भी आप काम कर रहे हैं इन 3 मंथ्स में पर्सनलाइज कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाई इन डिमांड है एटसी पर, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप गिफ्ट आइटम आपको दे रहे हैं, आपको जो ना किसी को गिफ्ट देंगे, अगर उसका नाम लिखा होगा तो एक गिफ्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। अच्छा, विंटर एसेसरीज में भी काम कर सकते हैं, जिसमें ऑब्वियसली क्रिसमस है, क्रिसमस से रिलेटेड जो क्रिसमस का जो मंथ है वो थोड़ा ठंडा होता है, विंटर होता है, तो विंटर के नाइस स्कार्फ्स ले सकते हैं, मैटन्स ले सकते हैं और हैट्स ले सकते हैं, और हाथों के दस्ताने जो मैटन्स मैंने बताए हैं क्रिसमस से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ इस वक्त। होम डिकोर में क्रिसमस थीम पिलोस ले सकते हैं, क्रिसमस से रिलेटेड कस्टमाइज पिलोस आप बना सकते हैं। और अगर बात की जाए टेबल रनर्स ले सकते हैं, व्रेथ ले सकते हैं फॉर हॉलीडेज क्रिसमस से रिलेटेड। एडवेंट कैलेंडर ले सकते हैं। एडवेंट कैलेंडर बेसिकली आपने एक काउंटर लगाया हुआ है कि क्रिसमस आने में अभी 30 दिन बाकी हैं, फिर 28, फिर 27, इस तरह के 20, 19, तो एक ये मोटिवेशन, एक एक्साइटेड आपको करता है काउंटडाउन कैलेंडर, तो ये भी आप सेल कर सकते हैं। इसमें कस्टमाइज ऑप्शन भी आप डाल सकते हैं। दूसरी कैटेगरी मैं आपको गिफ्ट प्रोडक्ट के बारे में बताइए, इन जनरल बता रहा हूँ, जो क्रिसमस से हटकर, अगर क्रिसमस में आपको नहीं बनाना तो इन जनरल गिफ्ट आइटम भी आप बहुत सारे दे सकते हैं, जिसमें ज्वेलरी आइटम्स इसमें बहुत हैं, कस्टम नेकलेस है, ब्रेसलेट है, रिंग्स हैं, वेरी पॉपुलर हैं, और इसमें आप मुख्तलिफ बर्थ स्टोन्स ज्वेलरी आप दे सकते हैं। बर्थ स्टोन को आप ये कह सकते हैं, अगर आपका जो बर्थ मंथ है वो स्टार से रिलेटेड, जैसे जेमिनाई है, इस टाइप के जो इवेंट्स आते हैं स्टार से रिलेटेड, एरियल है, इस टाइप का, तो इस टाइप की भी आप बर्थ स्टोन बनाकर वो आप सेल आउट कर सकते हैं एज अ ज्वेलरी कैटेगरी में। हैंडमेड क्लोथिंग में आप जो ना कस्टमाइज टी शर्ट दे सकते हैं, कस्टमाइज टी शर्ट बड़ी ट्रेंड में होती है। हुडीज़ हैं, कूजी स्वेटर्स है, क्योंकि सीज़न आपको पता है ये विंटर का है, और इसके अलावा फॉल के सीज़न में आप काम कर सकते हैं। विंटर मुख्तलिफ मग्स वगैरह भी आप कस्टमाइज ऑप्शन में आप दे सकते हैं। ऑब्वियसली मग में किसी का नाम, किसी के गिफ्ट आइटम में दे सकते हैं, मग से रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं। और आगे चलकर हम बात करेंगे आर्ट एंड वॉल डिकोर में बहुत है, प्रिंटेबल आर्ट है, कस्टम पोर्ट्रेट है, हैंडमेड पेंटिंग पीसेस है, इसको भी आप गिफ्ट आइटम में कंसीडर कर सकते हैं। टॉयज़ एंड गेम्स की बहुत बड़ी निच है, क्योंकि पता है कि बच्चों को बहुत एक्साइटेड होते हैं इस Q4 में, तो टॉयज़ एंड गेम्स की दिख में भी यूनिक आप पर्सनलाइज चिल्ड्रन टॉयज़ आप बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इस पर भी आप काम कर सकते हैं। फैमिली बोर्ड गेम्स हैं, और क्रिसमस से रिलेटेड भी हैं, और इन जनरल भी आप टॉयज़ में बहुत सारी प्रोडक्ट को रिसर्च करके काम कर सकते हैं। सेल्फ केयर प्रोडक्ट में हैंडमेड सोप्स वगैरह आ गए, बहुत लोग जो ना घर पर बनाते हैं सोप्स वगैरह, उस बाथ सोप होते हैं, मुख्तलिफ बाथ बम्स होते हैं, वाटर में डालकर आपके लिए एक मुख्तलिफ स्मेल, मुख्तलिफ फ्रेगनेंस में भी आपको मिल जाता है। पर्सनलाइज स्किन केयर सेट होता है, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, और बालों के ऑयल्स होते हैं, हेयर ऑयल्स होते हैं, तो इस पर भी आप सेल्फ केयर प्रोडक्ट पर भी आप काम कर सकते हैं एज अ गिफ्ट
अवेलेबल प्रोडक्ट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा जो मैंने आपको बताया था सीज़न और विंटर से एसेंशियल, और इसमें आपको पहले तो ऑब्वियसली फॉल जो कैटेगरी आ रही है, सीज़न सारा वो देख सकते हैं, और नाइट वियर देख सकते हैं। इसमें हैट है, स्कार्फ है, सॉक्स हैं, ग्लव्स हैं, और मुख्तलिफ जो ना विंटर से रिलेटेड, सीजन से रिलेटेड आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। दूसरा आता है ब्लैंकेट एंड थ्रोस आते हैं, ब्लैंकेट मुख्तलिफ कस्टमाइज ब्लैंकेट आप देख सकते हैं, वो चीज़ें आप सेल कर सकते हैं। और स्लीपर्स हैं, इंडोर शूज़ हैं, इसको कंफर्टेबल हैंडमेड स्लीपर्स हैं, और मुख्तलिफ इस टाइप के भी आप एज अ सीजनल एंड विंटर एसेंशियल पर भी आप काम कर सकते हैं Q4 में। और अब चौथा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हैप्पी न्यू ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर तो इन जनरल हर कोई बनाता है, तो इसमें ये बहुत बड़ी निच है, और ख़ाली पूरी दुनिया में ऑब्वियसली बनाई जाती है। तो इसमें पार्टी डेकोरेशन है, थैंक 2024 बैनर है, इसमें आप प्लानर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अभी से अगर डिजिटल प्रोडक्ट आपकी है तो आप 2025 के मुख्तलिफ डेली प्लानर, वीकली प्लानर यहाँ इस हैप्पी न्यू ईयर में बहुत मैसेज सेल्स होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो डिजिटल प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं वो प्लानर पर काम करें। और पार्टी डेकोरेशन के बारे में बात हो गई, पर्सनलाइज प्लानर और जनरल, जैसे मैंने आपको बताया बहुत बड़ी निच है, और डिजिटल प्रोडक्ट के हवाले से इन जनरल वगैरह आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, फिजिकल भी आप बना सकते हैं, वो भी सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से जो ना डिजिटल बनाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। कैलेंडर्स जो मैंने बात की, तो कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप सेल आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन जनरल मैं बताऊं तो इस वक्त पहला तो ये है कि हॉलीडे, जिसमें आपका हेलोवीन आ गया अक्टूबर में, थैंक्स गिविंग और फॉल सीज़न आ गया अक्टूबर नवंबर में, जिसमें आप टी शर्ट मग्स वगैरह जो भी प्रोडक्ट है वो देख सकते हैं। और थैंक्स गिविंग जो आपको मैंने बताया कि एक घोड़े को कल्चर है 7 बैग का खाना। तो थैंक्स गिविंग में नवंबर का जो इवेंट है, इसमें आप किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। और ख़ाली ये थैंक्स गिविंग के साथ साथ अगर आप इसमें कस्टमाइज ऑप्शन रखें तो ये ओवरऑल इन जनरल 12 मंथ भी चलता है। और इसके बाद थैंक्स गिविंग के बाद ऑब्वियसली क्रिसमस आता है। क्रिसमस में आप क्रिसमस ट्री को देख सकते हैं, क्रिसमस ऑर्नामेंट्स को देख सकते हैं, मुख्तलिफ क्रिसमस के स्टॉकिंग्स हैं, तो ये गिफ्ट व्रेथ है, और होम डेकोर आइटम्स हैं, पिलोस हैं, ये चीज़ें आप देख, क्रिसमस ड्रेस है, और ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। फैमिली ड्रेस भी होते हैं क्रिसमस के, वो भी आप सेल आउट कर सकते हैं, बहुत मैसिव सेल आती है। और इसके बाद हमने बात की थी गिफ्ट आइटम इन जनरल हर कोई गोरा हो या जो US, कनाडा और यूरोप में इन जनरल गिफ्ट आइटम बहुत सेल होते हैं। गिफ्ट आइटम में आपको कस्टमाइज निश थोड़ा देखना पड़ेगी, आपको अपना सोर्सिंग देखना पड़ेगी, जो कस्टमाइज दे रहा है उसके साथ आप बात काम करके इसमें टी शर्ट, मग हैं, टेबल वेयर है, किचन वेयर है, किचन के आइटम्स हैं, मुख्तलिफ आइटम्स जैसे कटिंग बोर्ड है, वुडन बोर्ड है, उसको आप देख सकते हैं, काम कर सकते हैं बहुत अच्छी नीचे। फिर उसके बाद हमने एंड में हैप्पी न्यू ईयर के बारे में बात की। तो हैप्पी न्यू ईयर ऑब्वियसली इसमें आप डिजिटल प्रोडक्ट पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जिसमें आप कैलेंडर डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लानर डिज़ाइन कर सकते हैं, डेली प्लानर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप काम कर सकते हैं किचन में और हैप्पी न्यू ईयर में, राइट। और पार्टी डेकोरेशन है, पर्सनलाइज जनरल्स वगैरह कैलेंडर भी। तो इन जनरल बहुत अच्छी ये Q4 है, अपने हिसाब से आप काम करें और Q4 पर कोई ना कोई एक कैटेगरी उठा लें, उस पर आप लग जाएं और उस पर इंशाल्लाह ज़रूर सक्सेस होगी। इन जनरल Q4 पर जो ना बहुत ज़्यादा मैसेज सेल आती है, इस पर मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि अपना जो ना काम स्टार्ट कर दें, अपनी जो ना प्रोडक्ट रिसर्च अगर करें हो गई है तो अपनी लिस्टिंग शुरू कर दें। और क्योंकि मज़े की बात यह है Q4 में अक्सर बेशतर खाली आप लिस्टिंग करते हैं जब भी सेल आ जाती है। ज़्यादा जो 12 महीने जो ना परचेज नहीं करते, उनको पता भी नहीं एक्सी के बारे में, वो ज़्यादा रेटिंग भी चेक नहीं करते। नए स्टोर्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी Q4 पर होती है, राइट। अगर अदर मंथ्स में देखा जाए तो आपको बाहर आता है, आपका रेटिंग चेक करता है, आपके वीडियो चेक करता है, देखते हैं कितनी सेल हुई है, फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि आपसे प्रोडक्ट खरीदने नहीं खरीदने। Q4 में मैसेज सेल होने की वजह से जो न्यू एटसी स्टोर्स है उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि यहाँ से वो अपने स्टोर पर बूस्ट करें, रिव्यूज़ लें, लोगों से अपनी सेल जनरेट करें। बहुत ही मज़े की बात यही है कि ज़्यादा SEO की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको आप कंसिडर करें और स्टार्ट कर देते हैं काम। थैंक यू।